Would you join in once and stop it forever? 2 crore in cash. You कर रहे सीधे भाई और नीचे से मिनिमम चेंज। काले कमरे काला पर्दा लगा के कॉमेडी करना, अश्लील बातें करना, एक दूसरे को गाली देने को लोग डार्क कॉमेडी कहते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ, एक शो आता है यूट्यूब पे, द लेटेंट शो, समय रैना का शो है। आज मैं 3-4 लोगों के बारे में बातें करूंगा, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है वो है हमारे रणवीर अलाहाबादिया, जिनको लोग अब सोशल मीडिया पे अश्लील अलाहाबादिया भी कह रहे हैं। इन्होंने लेटेंट शो जो यूट्यूब पे आता है उसमें इन्होंने बोला है कि बहुत ही अभद्र बोला है। शायद मैं बोलते हुए भी थोड़ा सा संकोच खाऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, महिलाएं भी देखती हैं। तो उसमें इन्होंने एक कंटेस्टेंट से बोला है कि क्या तुम अपने माता पिता को करते हुए देखना चाहोगे पूरी जिंदगी, या फिर उनको ज्वाइन करके, मतलब उनको ज्वाइन करके तुम उनको रोकना चाहोगे। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये बात बोली एक कंटेस्टेंट से कि 2 करोड़ दूंगा, तू मेरा करेगा क्या? क्या बात है। ऐसे इंसान को हम लोगों ने फेमस बनाया हुआ है, जो पैसे की दम पे, मतलब पैसे कमा लिए लेकिन संस्कार न कमा पाए। जो कंटेस्टेंट से ये कह रहा है कि पैसे दूंगा तो ये करेगा क्या? ये वही इंसान है जिनको मोदी जी ने एक अवार्ड भी दिया है। एक इवेंट में, कोई इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है जो इन्फ्लुएंसर के लिए था, उसमें इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। मोदी जी के साथ फोटो भी है। मोदी जी भी जब ये देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किस लफंडर के साथ मैंने फोटो खिंचाई। इनकी माता जी ने एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। क्या सच में आपकी परवरिश यही है? मतलब आप भी किस हक से ये बात बोल रही हैं कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है? और अगर दी है तो क्या ये वो परवरिश है? सोचने वाली बात है। ये वही इंसान है जो अपने पॉडकास्ट में बहुत ही आध्यात्मिक बातें करता है, महाकाल की बातें करता है, भगवानों की बातें करता है, वेदों की बातें करता है। और ये इंसान अंदर से किस तरीके का है, डुअल पर्सनालिटी, एकदम नीचता भरी हरकत की है इस इंसान ने। असल में इसका चेहरा अब निकल के आया है कि ये इंसान असलियत में कैसा है। बहुत बार मैंने भी इसको नोटिस किया था इसके पॉडकास्ट में, ये जिस तरह की बातें अच्छा करके जो निकलवाता था लोगों से, मैं जानता था ये इंसान नकली है, बट फाइनली लोग अब जान पाए कि ये वास्तविकता में अंदर से कहता है। जिस तरीके की इसने छिछली बातें की हैं, मतलब कोई कैसे कह सकता है कि यार तुम अपने माँ बाप को करते हुए देखना चाहोगे, उसको ज्वाइन करना चाहोगे। इससे पता चलता है कि ये इंसान अंदर से वास्तविकता में कैसा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसके साथ पॉडकास्ट करने को मना कर दिया है। अभी मैंने एक हाल ही में बी पराग की एक वीडियो देखी, वो इसके पॉडकास्ट में जाने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसके पॉडकास्ट में नहीं जाऊंगा। खैर, ये इंसान कैसा है ये तो अब हम सबको पता चल ही चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम किसको फेमस कर रहे हैं, थोड़ा सोच के करें। अब हम बात करते हैं एक इसी में बीच में बैठी महिला, जिसका नाम है अपूर्वा मखीजा। खुद को ये इन्फ्लुएंसर बताती हैं और इनका जो नाम है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वो है द रिबेल किड। जहां हमारे देश में महिलाओं को ना देवी का दर्जा दिया गया है ना, हम लोग एकदम देवी की तरह मानते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं। हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, कंधे से कंधा मिला के चले लड़कियां। उसी देश में ये महिला बोलती हैं उस कंटेस्टेंट से कि तूने कभी वो, मतलब अपनी माता के प्राइवेट पार्ट को बोलते हुए कहती है उस लड़के से, तूने कभी पैदा होने के बाद वो देखा है क्या लाइफ में? और इसके बाद तो इससे भी अभद्र भाषा बोली कि इनको शादी के लिए एक लड़का चाहिए 6 फुट 4 इंच का, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये बोली, शायद मैं बोलने में बड़ा संकोच खा रहा हूं, कि पैंट में 6 इंच का चाहिए इनको। ये इन्होंने बोला है अपने स्टेटमेंट में। तो देखिए, लाइक और व्यूज के लिए इंसान शो हिट करने के लिए किस हद तक जा रहा है, क्या जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और अपूर्वा मखीजा ही नहीं, ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सी महिलाएं हैं जो कपड़े उतार के लाइक्स और व्यूज कमा रही हैं। वो उसी में अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही है। वही बात हो गई ना आज के, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार इनके माँ बाप जब ये देखते होंगे तो मतलब क्या सोचते होंगे, या देख के कुछ बोलते नहीं है। भाई बंधु के साथ ये अपने बैठती होंगी, भाई के साथ, माँ बाप के साथ,
तो किस तरीके से बात करती होंगी। और इनके माँ बाप क्या इस चीज को रोकते नहीं है कि बेटा ये गलत है ये सही है, या फिर वो लोग भी इस चीज में खुश हो गए कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तुम जो भी करो बस घर लाके पैसा दो। भाई यही बात है, वरना जिस तरीके की आज सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, कोई कपड़े उतार रहा है लाइक्स व्यू के लिए, कोई अपनी माँ बाप का निजी अंगों के बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहा है, और जिस अभद्र तरीके की बातें कर रहे हैं और लोग उस पर हंस भी रहे हैं और वो कंटिन्यू है, माँ बाप उनके रोक टोक नहीं रहे हैं, तो यही सोच के लगता है कि आज के टाइम में बस घर ये लाओ, बाकी बाहर तुम कुछ भी करो। और सबसे बड़ी बात तो सोचने की ये है कि ऐसे लोगों को कॉलेज में स्कूल में एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। विचार करिए आप किसको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों को वही मैसेज जाएगा, बच्चे वैसे ही बनना चाहेंगे, कल को वही बच्चे देखेंगे, उनको अपना आइडल मानेंगे और वो भी सोशल मीडिया पे इसी तरीके की बातें करेंगे। तो थोड़ा सा विचार करके चीफ गेस्ट को बुलाया करिए आप लोग भी। और मैं देख रहा हूँ कि इसको बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है भाई, आपके लिए होगा नॉर्मल, लेकिन हमारे लिए जिस संस्कृति से हम आते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ गाली गलौज नॉर्मल नहीं है। हम लोग भी गाली देते हैं, बट ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आके गाली देने लगे, अपने माँ बाप के निजी अंगों की बात करने लगे। ये नॉर्मल नहीं है और इसको नॉर्मल नहीं होने देना है। हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है कि हम माँ बहन की गाली दें सोशल मीडिया पे, बच्चों के सामने गाली दें, औरतों के सामने गाली दें और इस तरीके की अभद्र भाषा में बात करें। ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए और इन ऐसे लोग इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या जाता है भाई, आपके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है कि आप अपने माँ बाप की प्राइवेट अंगों की बात करें और उसमें बात करें कि उसको सेक्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। और अब हम बात करेंगे सरगना की, समय रैना। ये कश्मीर से आते हैं और इनका कहना ये है कि मेरे शो में अगर लाइव पॉर्न हो जाए ना तो मजा आ जाए, इंटरनेट फट जाएगा, इतना रश आ जाएगा। भाई साहब बिना गाली दिए कोई भी सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं, इनके हर एक शब्द में गाली है, हर एक सेंटेंस में गाली है। बहन की गाली तो नॉर्मल है, वो तो तकिया कलाम है इनका। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं इस कंट्रोवर्सी से समय रहना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सही बात है, नंगा इंसान उस पर क्या फर्क पड़ेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसको क्या ही फर्क पड़ना है भाई, वो उसी चीज से हिट ही हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई साहब कश्मीर से आते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा यार तुम कश्मीरी रहते तो ज्यादा अच्छा था। पहले तुम्हारे चुटकुले बहुत अच्छे लगते थे, कभी उनको देख के हंसी आ जाती थी, लेकिन जो तुमने अब एक लेवल क्रॉस किया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नीचता कर दी है। खैर मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं, मतलब उनके पढ़ाए हुए सिखाए हुए बच्चे एक अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके पिताजी पत्रकार हैं। और अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन के साथ जब वो कौन बनेगा करोड़पति में बैठे थे तो उन्हें बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा था और वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने अपने बच्चे को यही परवरिश दी सर? आपका बच्चा कोई भी सेंटेंस बिना गाली दिए पूरा नहीं कर पाता है, काले कमरे काले पर्दे लगा के गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और चाहता है कि मेरे शो में लाइव पॉर्न हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या आपने ये सिखाया है अपने बच्चे को? अमिताभ बच्चन भी सोच रहे होंगे यार कि किस लपंडर को मैंने अपने सामने बैठा लिया, किसके साथ मैंने फोटो खिंचानी। हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें, जो मन में आए बोलें, गाली गलौज दें, सेक्स पे बातें करें और अपने माँ बाप के निजी अंगों की बातें करें। भाई साहब आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें, तो इस बारे में थोड़ा विचार करिएगा। खैर जब बात बहुत बढ़ गई, सभी राज्यों में इनके खिलाफ FIR हो गई, बहुत बातें बढ़ गई, एक्टिविस्ट भी बहुत सारे सामने आ गए, तो भाई साहब रणवीर अलाहाबादिया सामने आते हैं और एक वीडियो बना के सॉरी बोलते हैं। लेकिन भाई साहब बहुत देर हो गई, तब पछतावे का भय जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें और आपको सोचना है कि हम किसको फेमस कर रहे हैं, किसको तख्ते पे बैठा रहे हैं। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके कुछ भी बोल के हिट नहीं हो सकता, हम उसको तख्ते पे नहीं बैठा सकते। अभद्र भाषा, गाली गलौज ये नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस संस्कृति से हम आते हैं वो हमें ये नहीं सिखाती है कि सोशल मीडिया पे आके हम कुछ भी बोलें। हमें और आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो आने वाली जनरेशन के इसलिए सोचिए, क्योंकि जो वो देखेंगे वही वो सीखेंगे, उसी तरीके की भाषा का वो प्रयोग घर में भी करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।